आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं वो मई। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है मोर करप्शन स्कैंडल ऑफ द क्रिकेटर्स स्पेशली इंजमाम उल हक। तो बड़ी मुबश्शिर लुकमान की मुबश्शिर लुकमान पाकिस्तान के जाने माने जर्नलिस्ट। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। आप भूल जाएंगे सियासतदानों की करप्शन जब आपको इन क्रिकेटर्स का पता चलेगा। अब आपको बताता हूं कि इंजमाम उल हक ने गेम क्या की, और ये दोनों मुजरिम है, कल्प्रेट है पाकिस्तानी कौम के, पाकिस्तानी अवाम के। हमारे पास मौका है, वर्ल्ड कप से पहले हम अरबपति बन सकते हैं। उस पूरे अमाउंट के ऊपर एक अपना कमीशन अलग से रख लिया। तो भाई साहब ने प्लेयर्स के पास जाके उनकी जो डील थी उसमें भी अपना कमीशन रख लिया ऊपर, यानी दलाली की दोनों साइडों से। पिच पे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं जी, सजदे कर रहे हैं जी, शुक्र है अल्लाह का। लोगों को ये नहीं बताया हुआ कि हमने आपके जज्बात को रोंदने के पैसे खाए हैं, कौम की इज्जत को उजाड़ने के हमने पैसे खाए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल और फेसबुक का मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। और मैंने कल आपको एक ब्रेकिंग स्टोरी दी थी और आज मेरे पास उसी स्टोरी का पार्ट 2 है, और जो उससे भी बड़ी होशरुबा दास्तान है। और मैं आपको बताऊं कि आदमी सुनता है ना तो दिमाग खराब हो जाता है, और फिर जब लोगों के करतूत देखता है तो आदमी को गुस्सा भी आता है। कल मैंने आपको बताया था कि इंजमाम उल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, तलत, ये सारे जो हैं कैसे शामिल हैं पाकिस्तानी टीम को तबाह करने के लिए। लेकिन आज आपको मैं बताऊं कि इनका जो लालच है ना उसकी कोई कैद ही नहीं है। आप भूल जाएंगे सियासतदानों की करप्शन को, आप भूल जाएंगे और लोगों की करप्शन को जब आपको इन क्रिकेटर्स का पता चलेगा। अब आपको बताता हूं कि इंजमाम उल हक ने गेम क्या की, जो असल गेम थी, और जो उसने जाके गंद किया इस वर्ल्ड कप को अगर हारने में। 2 लोग कोई हम जिनको कह सकते हैं कि ये जिम्मेदार हैं, एक इंजमाम उल हक है और एक बाबर आजम है, और ये दोनों मुजरिम है, कल्प्रेट है पाकिस्तानी कौम के, पाकिस्तानी अवाम के, इस खेल के, जिस खेल ने इनको इज्जत दी, इन किटों के और इस ब्लेजर के और इस टोपी के। और ये हकदार नहीं है कि ये कहलाएं किसी भी तरह से कि ये पाकिस्तान के कैप इन्होंने पहनी हुई है या इन्होंने किसी वक्त भी पहनी। जालिम लोग हैं। आप ये देखें कि आपको मैंने कंपनी बताई थी जो खोली इंजमाम उल हक ने यूके में, और उस कंपनी का मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी दिखा दिए, उसके आपको मैंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह भी दिखा दिए। रिजवान भी उसका पार्टनर है, उसका भाई जो है उसका इंजमाम का वो कंपनी सेक्रेटरी है उसमें, फिर एक और पार्टनर है। और आगे कॉन्ट्रैक्ट किया बाबर आजम और बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं, शादाब भी और हसन अली और ये सारे प्लेयर्स के साथ। ये तो मैं आता हूँ इसके ऊपर, ये तो मैंने आपको कल बेसिक स्टोरी बताई। लेकिन अब उसके बाद क्या किया कि ये सारों ने जब एका हो गया टीम का, और इंजमाम उल हक ने इनको चाबी दी और समझाया कि ये तो हमारे पास मौका है, वर्ल्ड कप से पहले हम अरबपति बन सकते हैं, हम क्यों मैच फिक्सिंग करें और हम क्यों स्पॉट फिक्सिंग करें। अभी तक हम स्पॉट फिक्सिंग पे छोटे छोटे पैसे कमाते रहे हैं। वो किस तरह से कि अलेजेडली स्पॉट फिक्सिंग पे जब आप एक नो बॉल करते हैं बताकर, या आप एक वाइड बॉल करते हैं, तो आपको उसका 4 से 5 हज़ार डॉलर मिल रहा है। आप नो बॉल आप यहाँ पे बैठ के एवरेज कैलकुलेट करें, हो अब ये तो 1 रन और मिल गया और 1 गेंद भी और मिल गई, अब एवरेज क्या हो गई, आपका हार्ट अटैक हो रहा होता है, लेकिन उसका 5 हज़ार डॉलर उसके अकाउंट में आ रहा होता है। इसी तरह वाइड का, इसी तरह स्टंप मिस करने का, इसी तरह रन आउट मिस करने का, वो रेट्स ज्यादा होते रहते हैं। लेकिन असल गेम इन्होंने क्या की, सारी असल गेम ये की कि वर्ल्ड कप पे जाने से पहले, महीना पहले, टीम ने कह दिया हमने वर्ल्ड कप नहीं खेलना और हम नहीं खेलेंगे। हमारे ऊपर क्रिकेट बोर्ड पैसे बनाता है तो क्रिकेट बोर्ड हमें पैसे देगा, और वो एक मसला पड़ गया। और क्रिकेट बोर्ड में ऑलरेडी मसला पड़ा हुआ था कि ज़का अशरफ आए थे, और ज़का अशरफ जो है वो अदालतों में फंसे हुए, ज़का अशरफ कोर्ट में फंसे हुए। प्लेयर्स ने कहा कि इस वक्त पीसीबी की जो मैनेजमेंट है ना वो टोटल डिसरे में है, तो इस वक्त उनको ब्लैकमेल करने का आइडियल टाइम है। और रमीज़ राजा को अनसेरेमोनियसली फारिग किया था, नजम सेठी को अनसेरेमोनियसली फारिग किया था, ज़का अशरफ को इन किया था। डायरेक्टर्स मान नहीं रहे थे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ करके गए थे, पीछे पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब की सिफारिश थी ज़का अशरफ को लाने के लिए। और ज़का अशरफ जो थे वो आते ही उनको शौक पड़ गए कि मेरे पहले टिकट्स बुक कर लो, मेरी बीवी के भी, मेरे भी, फ़्लाइटें भी, ये भी वो भी, हम तो मैचेस देखने जाएंगे तो हम सामने बैठेंगे। तो इंडियन बोर्ड हेड को वो रिसीव कर रहे हैं कि जी हम अब प्लेयर ज़रूर भेजेंगे। वो इन चक्रों में पड़ गए अपनी खुदनुमाई में। इन्होंने स्ट्राइक किया जब वो इंडियन बोर्ड वाला गया यहाँ से, उन्होंने कहा हमने मैचेस ही नहीं खेलने वर्ल्ड कप के। तब ज़का अशरफ ने
बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब वो पब्लिकली नहीं बता सकता था भाई साहब कि जनाब मेरे आते ही पूरी की टीम जो है वो बिदक गई है। तो ये तो सीधा ज़क्का अशरफ की गर्दन जानी थी इस पे। और उसको अब उसने सोचा मैं क्या करूं। इतने में इंज़मामुल हक जो हैं वो दाढ़ी को हाथ फेरते हुए, टोपी पहन के, साफा ओढ़ के, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई आप ठीक हैं कहे, वो पहुंच गए ज़क्का अशरफ के दफ्तर। और वहां जाके उन्होंने ज़क्का अशरफ को कहा कि ये मैं अभी हल करा देता हूँ, मसला ही कोई नहीं। तो अब दो बातें उन्होंने ज़क्का अशरफ से तय की। एक तो वो थी जो मैंने कल आपको बताई कि जी फलां फलां लड़का जो है वो इस तरह से खेलेगा, उसकी जो स्पॉन्सरशिप के पैसे हैं उसको इतने मिलेंगे, उसको इतने मिलेंगे, और उसका जो प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ए जो है 50 लाख या 60 लाख जो भी है पर मंथ का, वो इनको सारों को मिलेगा। 3-3 साल की गारंटी है, वो टीम में खेलें या ना खेलें ये पैसे तो उनको मिलने ही मिलने हैं। अब बॉम्बशेल आ रहा है और ये है ब्रेकिंग न्यूज़ आज की। इंज़मामुल हक ने आके ज़क्का अशरफ को कहा कि जो आईसीसी पेमेंट करती है ना पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उस पेमेंट के इतने % जो है वो प्लेयर्स में जाएगा, वरना नहीं होगा। उनका यार ये कैसे हो सकता है, वो आईसीसी और पीसीबी का है, पूरी दुनिया में कोई बोर्ड जो है वो ये नहीं करता। उनका आपने करना है तो टीम खेलेगी, आपने नहीं करना तो टीम वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी, आप जाने आपका काम जाने। अच्छा, उससे पहले अब ये टीम के नाम वाम भेज चुके हुए थे, यानी जो 16, 17, 18 प्लेयर्स होते हैं उनके नाम भी भेज चुके थे, तो वो विड्रॉ भी नहीं हो सकते थे उस स्टेज पे। अब सर पकड़ के बैठ गए। फाइनली उन्होंने बहस होना शुरू हो गया अमाउंट पे। अच्छा 30% होगा, 3% होगा, 25% होगा, 5% होगा। अब वो बहस हो रही है कि वो इतना कम, ये इतना ज़्यादा, वो इतना कम, इतना ज़्यादा। आर्म ट्विस्टिंग कर करके वो एक अमाउंट पे आ गए और वो कई अरब रुपया बनता है, वो सालाना कई अरब रुपया बनता है। और उस पे अब जब फाइनल हो गया, ज़क्का अशरफ ने सुख का सांस लिया। उनका चलो शुक्र है अब मान गए, उनका एग्रीमेंट करा दो। तो इंज़माम साहब ने कहा नहीं नहीं अभी तो नहीं, अभी तो मेरा कमीशन, मैंने इतनी भागदौड़ की है, मैंने इतनी मगजमारी की है, मैंने इतने लोगों को समझाया है, मैंने बच्चों को राम किया है, लड़कों को बताया है कि आपकी क़यादत में कैसे जाना है और आपको इज़्ज़त देनी है और ये होना है वो होना है। तो इंज़मामुल हक ने उस पूरे अमाउंट के ऊपर एक अपना कमीशन अलग से रख लिया। मज़े की बात है जब वो प्लेयर्स के पास गए तो भाई साहब ने प्लेयर्स के पास जाके उनकी जो डील थी उसमें भी अपना कमीशन रख लिया ऊपर, यानी दलाली की दोनों साइडों से, मुंह काला कराया रज कर। यानी दलाल हो तो ऐसा हो कि जो इस तरह से अपना मुंह काला करा सकता हो, ये कर लिया। अब उसके बाद उन्होंने एड्स पकड़े, कमर्शियल से पहले के पकड़ रहे थे प्लेयर्स के लिए कि ये प्लेयर इस कमर्शियल में, तो ये प्लेयर इस कमर्शियल में, सारे ये वो। और हर कमर्शियल वाले कहा कि आप जो है ना कम से कम आप इसमें $2-2 मिलियन देंगे इस पर। ले जी वो अब 40-40 करोड़ तक वो बात चली गई एक इश्तिहार की। उसमें भी उनकी कंपनी भी शेयर ले रही है, उनकी मैनेजमेंट भी शेयर ले रही है, प्लेयर भी ले रहा है, सारे खा रहे हैं मिलकर। क्या जी ये तो अगर ना हुआ तो फिर उन्होंने कहा ये तो खेलेगा, ये 10 बारी 0 करके आउट होगा तब भी यही प्लेयर खेलेगा, टीम में यही होगा और इस ऑर्डर पे होगा जो आपको ऑर्डर बता रहे हैं। ये बॉलर हसन अली ही बॉलिंग करेगा। उन्होंने कहा ये तो पिछले पूरे साल भी नहीं खेला है, इसको कैसे जस्टिफाई करोगे। उन्होंने कहा जब आपको कह दिया कि आप जो बॉलर जाएगा वो यही जाएगा, आप साइन कर लें कोई बात नहीं, और वो कर ली। उनका इमाद वसीम उनका नहीं जाएगा, फिर अब वो उनका फलां उनका नहीं जाएगा, उनका सरफराज उनका भूल जाए, उसको ख़त्म कहानी। यानी अपनी अपनी करके अब टीम में जब ये लड़कों को पता हो सारों को कि मैं तो चेंज ही नहीं हो सकता, मेरे बेंच पे भले ज़हीर अब्बास बैठा है, भले ब्रैडमैन बैठा है, भले विराट कोहली बैठा है, वो मुझे रिप्लेस नहीं कर सकता, चाहे मैं अंडे पे आउट हो रहा हूँ बार बार, चाहे मैं 100 रन खा रहा हूँ 10 ओवरों में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी रिप्लेसमेंट नहीं है। तो अनलेस एंड अनटिल कोई इंजरी ना हो जाए। तो इंजरी कैसे होनी? इंजरी तो नहीं है कि अगर आपने जोर लगाना है, इंजरी तो नहीं है कि अगर आपने बॉल से लड़ना है, इंजरी तो नहीं है। जैसे कल आपने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा कि एक एक शॉट लगती थी, 2-2 प्लेयर जो पीछे भाग रहे होते थे, एक बेचारा रोकता था, दूसरा थ्रो करता था, यानी एंड तक टीम लड़ रही थी और वो भी टीम लड़ रही थी, वो भी टीम लड़ रही थी। ऐसे मैच में, कांटे के मैच में तो इंजरी हो सकती है। जहां बतख की तरह खड़े हों
ना आपने हिलना ना आपने झुलना, वहाँ पे आपको खाक इंजरी होनी है। अब किसी को बुरी नज़र से देखने से तो इंजरी होती नहीं है। तो बहरहाल, और इनका यही खेलेंगे और आपका वर्ल्ड कप स्क्वाड जो है वो पूरे का पूरा कॉम्प्रोमाइज हो गया। अभी भी, यानी मैं ये तो नहीं कह रहा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत सकता था, लेकिन अगर अभी भी आपकी सही टीम वहाँ पे फील्ड हुई होती तो सेमीफाइनल तो दूर की बात है, लेकिन आप कोई भी मैच हार सकते हैं और कोई भी मैच जीत सकते हैं। कल न्यूजीलैंड मैच हार के ऑस्ट्रेलिया से अपना, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि न्यूजीलैंड हारा है। हर एक को ये कहना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया जीता है, क्योंकि उन्होंने भी लड़ाई पूरी की है, आखिरी गेंद तक की है, उन्होंने भी पूरी लड़ाई की है। लड़ के इतना आप अपने आप की जान मार के, जब आप अपने नेशनल फ्लैग के लिए जान मार रहे हैं तो वो नज़र आ रही होती है, तो उसमें गेम जीतती है, क्रिकेट जीती उसमें क्रिकेट लवर्स जो है उनकी जीत हुई, उसमें किसी की हार या किसी की जीत नहीं हुई। ऑन द होल मैं आपको बताऊं, इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, आधा पाकिस्तान जिसको मैं जानता हूं, जो हमारे जानने वाले क्रिकेट वाले, कल के मैच पे घुसे हुए थे, हिल नहीं रहे थे, देख रहे थे उनका मैच कितना अच्छा हो रहा है, ये देख क्रिकेट कितनी अच्छी हो रही है, यानी आला दर्जे की स्पोर्ट हो रही है। ये हमारे बोर्ड का हाल हो गया, और बोर्ड क्यों नहीं उनको चेक कर सकता, वो रीज़न मैंने आपको कल अपने वीलॉग में बता दी थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मेरा दूसरा वीलॉग देख लीजिएगा, जिससे मैंने माविश को पूरी डिटेल्स बताई कि बोर्ड की हायरार्की क्या है, उन्होंने कितने खाने पीने के खाबे लगाए हुए हैं अपने। तो वो जब इतने खाबे उन्होंने खाने हैं तो नीचे जब उन्होंने तो छोड़ना ही नहीं उन्होंने तो उनको बख्शना ही नहीं, उन्होंने तो ब्लैकमेल करना है, और किया उन्होंने, और दबा कर ब्लैकमेल किया। और ड्रामा क्या, पिच पे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं जी, सजदे कर रहे हैं जी, शुक्र है अल्लाह का, ये वो। लोगों को ये नहीं बताया हुआ कि हमने आपके जज्बात को रोंदने के पैसे खाए हैं, आपकी कौम की इज्जत को उजाड़ने के हमने पैसे खाए हैं, आपके इसी परचम की, यानी आप समझे इंसल्ट ही है ना, कि जिस तरह की आप टीम खेल रही है वहाँ पे, ख़ासतौर अफगानिस्तान के आगे, इंडिया के आगे, जिस तरह आप ढेर हुए हैं रेत की दीवार की तरह, हमने उसके पैसे खाए हैं। अभी और भी मेरे पास असलियत आ रही है इसकी, काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको और बतानी है वर्ल्ड कप क्रिकेट डिबैकल में। स्टे ट्यून्ड, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, और इस वीडियो को शेयर करिएगा, इतने लोगों से शेयर करिएगा कि उनको दोनों की औकात, इन प्लेयर्स की भी और इस बोर्ड की भी, इन दोनों की औकात उनको समझ आ जाए कि जिनके लिए दुआएं मांगते रहते हैं वो कितने गिरे हुए, बिके हुए और घटिया और कमीने किस्म के लोग हैं। अल्लाह हाफिज। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। चलो, पैसे खाए, बोर्ड ने खाए, प्लेयरों ने खाए। नहीं तारक साहब, यहाँ से शुरू हुए, ये जरदारी साहब को भी शामिल हाँ, उससे फिर ये नीचे लेवल जाता है। असल खिलाड़ी तो आए यहाँ छोटे लेवल पर, उन्होंने तो पहले बोल दिया था, इनका ही है, उन्होंने पहले बोल दिया था खिलाड़ियों ने कि जो हाँ। हमें पैसा मिलता है आईसीसी की तरफ से, कोई इनाम मिलता है या मैन ऑफ द मैच मिलता है, उसमें से भी आप हमारे पैसे खाते हो। ये बाबर आजम ने वर्ल्ड कप से पहले कहा था, ये तो नजम से पाकिस्तान की पुरानी बात है। तो उन्होंने कहा बाबर को अगर खेलना है तो ऐसे ही खेलना है, तो फिर यकूब ऐसे गला नहीं फाड़ता, खेलना है तो ऐसे अच्छा खेलो। चीख चिल्ला रहा है भाई साहब, वरना बैठ जाओ। इन प्लेयरों के तो हाथ में ही कुछ तो नहीं फिर है। वो एक गरीब घराने से है बाबर आजम, तो वो अगर वो छोड़ देगा तो कहाँ जाएगा? उसका वाला तो कसाईयों वाला काम करता था, क्या वो फट्टे पे जाके बाबर आजम बैठ जाए? गरीब है, उसकी फैमिली उसको 12-12 करोड़ की गाड़ियां पेश कर रही है। और वो किसकी? वो तो आप इतना दुनिया का नंबर अब यार देखते तो है ना, क्रिकेट बोर्ड देता तो है ना, सारा ये कुछ तो आप मानना हुआ है। पड़ेगा। वो यार ये सब खिलाड़ी भी उसमें मुलव्वस ये हैं। 20 लाख और नहीं, ये नहीं, जो ये मुलव्वस जो हैं। डील मैंने- कराई की है, भाई मैंने कहा कि नहीं मुलव्वस। इंजमाम और आपने जो डील कराई वो आपने नहीं सुनी। मैंने कब कहा कि नहीं मुलव्वस है? मजबूरी से फायदा उठाया, हमने वर्ल्ड कप खेलने नहीं ऐसा चाहिए, होना फिर चाहिए। जाकर डील अच्छा, हुई, इनकी हम तनख्वाह कह रहे हैं, बढ़ाई। अब कलमे के नाम पर बनने वाला इतनी बड़ी दाढ़ी रख मौलवी जब खुद कह रहे हैं तो खिलाड़ी कलमे के क्या नाम पर करें? बनने वाले भाई साहब, कंट्री की इज्जत को इन्होंने मेरी मट्टी में बात मिला सुनो। दिया। ये तो मौलवी ने देखा खिलाड़ी था, है। खुद खिलाड़ी है, यूके के अंदर स्पोर्ट्समैन है। यूके के अंदर कंपनी खुली, उसमें रिजवान का शेयर है, बाबर आजम का शेयर है, सारे खिलाड़ियों का शेयर है। मेन कंपनी किसकी है? उस मौलवी की जिसकी दाढ़ी है। तो वो तो उसका भाई चला रहा है। तो फिर वही बात है ना, सभी का शेयर है वो उसके वो अंदर। कह नहीं रहे थे 10-15 ये लाख सारे रुपए छोड़ो।
10-15 लाख फिक्सिंग का छोड़ो, आप बड़ी बड़ी कंपनियों में आओ, पैसा इधर से मिलता है। और भाई साहब हर वाइट नो जो भी है हमारा इधर जो है वो जान के लाले पड़े होते हैं, भी वाइट ना हो नो हर ना बंदा हो। दुआ कर रहा होता है। तो कोई हम ये- देख लो, ये- उसमें हम ही तो चार एक- बंदे एक बैठे बात से हैं, 15-15 लाख कमा हमारे रहे भी हैं। बनते हैं, वो- खराब हो जाती वो है। जो जुल्करनैन का क्या नाम था लड़के का? जुल्करनैन आदम ने बताया था वो जो वो बोल रहा था कि एक नो बॉल करने का $5,000 था $5,000 था, मुझे बोला गया था, लेकिन मैंने खुद वो मैच और वो जीता। जीता, मैंने देखा उसके बाद वो भाग वो गया था। खेला भी और मैच भी जितवा दिया। उसके बाद वो लंदन चला गया, मुझे पता है इन्होंने मुझे मरवा देना है। हाँ। वो चला गया लंदन, अच्छा फिर अमेरिका चला इस गया। टोटल सिचुएशन में ना, जब प्लेयर बिक रहे हो, बोर्ड बिक रहा हो, तो हर बॉल पे जुआ लग रहा हो, ओवर पे जुआ लग रहा हो, मैच पे जुआ लग रहा हो, तो इसमें टोटली देखा जाए ना तो भाई चूतिया किसका काटा जाता है? पब्लिक का, जो देखने शायद वाले। अफ्रीदी और अमीर राजा को भी क्यों निकाला गया? कहा गया था। कंट्री को एक उससे तो बंदा प्यार है है। किसी को। शायद अफरीदी को भी निकाला गया और अमीर राजा को भी निकाला गया इसीलिए कि वो जो कंपनियां जा रही, जो पैसा वो मुबशर उस्मान बता रहे उसमें वो नहीं जा रहे। क्यों? वो फरीदी तो पहले ही इस कामों में ब्रांड बना हुआ, उसको तो नहीं तो वो तो चाहता था यार ये सारे ही हैं। मेरी मर्जी तो देखो, चीफ ये- सेलेक्ट हो। ये तेरी गलत बात है। नहीं, नहीं, शायद नहीं। अफरीदी दूध का धुलो अफरीदी है, बेईमानी नहीं की। अमीर राजा दूध का धुलो नहीं है, ये सारे ऐसे भाई हैं। अमीर राजा चलो भी ये आप कर सकते हैं, छुप छुपा कर रहे हैं और काम कर रहे करते हैं, ये सारे ही हैं। ये सारे पाकिस्तान में भाई, तुझे बोल आप- रहा हूँ, पाकिस्तानी सिर्फ नाम के मुसलमान है, मुसलमानों वाली एक हरकत नहीं है इनके अंदर। नहीं तो हर खिलाड़ी को नाम है, बोला नाम नहीं कर सरकार सकता, है। बड़े बड़े नाम है कोई क्रिकेट में। पाकिस्तान में आप वसीम एक अकरम बंदा है, मुझे बताओ। वकार यूनुस ये है, सारे इमाम उलग है, ये- फेम अलग है, ये करते हैं। आप मोहम्मद ये हफीज भी बोलना। करता रहा है, जो लेकिन पहले कई करते खिलाड़ी रहे ऐसे उनको जो नहीं देखकर करते। आज पैसा दूसरे ज्यादा कर रहे हैं। तो किसी गोरे ने कर सही देते हैं। बोला था, उसने कहा कि ये पाकिस्तानी ना डॉलर के लिए माँ को भी बेच बेच देता है, बेचते हैं। ये भाई अब ऐसी चीजें जब देखते हैं ना भाई साहब, नफरत सी सबसे पहले जरूर बात जो है एक नॉर्मल इंसान होने के नाते ना, मेरे लिए भाई साहब पैसा जरूरत है, लेकिन जहाँ पर इज्जत और पैसे की बात आ जाएगी ना, तो भाई साहब इज्जत को मैं प्रेफर दूंगा। सही बात है। लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है, लोग जो है वो अपनी इज्जत को डुबो रहे हैं और पैसे को- नीलामियां हो रही हैं। यार एयरपोर्ट से जब जाते हैं नीलामियां हो रही ना, हैं। इधर से जाते हैं टूर्नामेंट खेलने जाओ, कोई सीरीज खेलने का दुआएं क्या अपील करते हैं मीडिया के सामने? हम जो है ना अपनी आवाम से, कौम से अपील करते हैं कि दुआएं हमारे लिए करें। दुआ करें। किस मुंह से आप वो लफ्ज बोलते हैं? जमीर का सौदा तो आप पहले कर चुके होते हैं वहां ऐसी पर, बात फिर है। उनसे दुआ की तो औकात करवाते हो। अच्छा भाई, वह पहले भी यकूब ने बात काट दी, और भाई इसमें भाई साहब टोटली लॉस जो होता है ना वो पब्लिक का होता है, जो अपने फेवरेट खिलाड़ी को सपोर्ट करने जाते हैं, लेकिन उनको ये बेचारों को पता नहीं होता ये तो बिका हुआ है, ऐसे ही इसका तो रेट लग चुका है। तो भाई टोटल लॉस जो होता है ना वो मैं पूछता हूँ उन लोगों से जो 3-3 लाख रुपया खर्चा करके 4-4 लाख करके वो इंडिया पाकिस्तान का मैच वो अमेरिका देखते और हैं। इंग्लैंड से पाकिस्तानी आए होते मैच देखने। उनका क्या भाई साहब, उनके भावनाओं के साथ जो खेला गया है, उनके पैसे वसीम का अकरम के नुकसान- दौर में मैं वीडियो देख रहा था मोहम्मद साहब, वसीम अकरम 6 बालों के ऊपर अपने भाई को कह के आता था, हर मैच वो कहता था जितना मर्जी जुआ लगा दो, मैं कहूँ आउट है तो आपने मान लेना कि आउट है, मैं कर लूंगा। वो कहे कि वो वाइट कोई नहीं तो वाइट ही होगी। 6 बालों को वसीम अकरम जुआ लगा के खेलता था, जितने ओवर होते थे एक बार में जुआ लगता था। और जन्नत मूवी देखना ये देख लो, वसीम अकरम सबसे बड़ा जुआरी वसीम अकरम भाई है। साहब, सारे जुआरी नहीं वसीम अकरम जैसा पाकिस्तान में एक मोहम्मद आसिफ चलो, बादल जो भी है, है जो भी है आमर भी है उसमें, सलमान अच्छा, खान भी- सबसे ज्यादा जो पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली जाती है, सबसे ज्यादा पाबंदियां, सबसे ज्यादा नंगे कौन हुए? पाकिस्तान। ये पाकिस्तानी होते हैं। क्योंकि ये करते हैं, ये मुल्क दूसरे क्यों नहीं होते? ये ऐसे हमारे जो पाकिस्तानी बोल देते हैं इंडिया हमारे साथ साजिश कर रहा है, अगर ये- हमारे प्लेयर जो अच्छे प्लेयर आ जाते हैं उनके खिलाफ साजिश कर रहे एक हैं। और- उनको बाहर निकाल देते हाँ, हैं। ये खिला- सारे यार, बिठा- बिठा के ना। और नाम अच्छा से देख, कर देते हैं। 3 साल से वो लड़का इब्राज पाकिस्तान के साथ जा रहा है हर दौरे पे। इब्राज वाला स्पिन बॉलर है बहुत अच्छा, उसको क्या करते कैदर ट्रॉफी खिला देते हैं, पीएसएल अपने पीएसएल खिला देते हैं। अगर मुल्क के अंदर कोई टीम आ जाए छोटा मोटा मैच खिला दे, बड़े इवेंट में उसको खिलाते नहीं। वो नवाज से, शदाब से, इन चाचे से अच्छे स्पिन बॉलिंग करता है, उसको अभी तक खिलाए भाई नहीं। साहब उनको पता है हम चाहे एक खेल लड़का था हमारा हमें आजम। कोई पैर नहीं निकाल हमारा आजम अंडर 19 3 वर्ल्ड कप उसने जितवाए, वो कैप्टन था, उसको खिलाया नहीं, बिठा के 1-2 मैच खिलवाए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। वो तेज पीछे थी, उसको फराब करके भगा दिया, वो अमेरिका में जाके बैठा है। एलन मैक्स के घर के साथ उसका घर है,
आज उधर क्रिकेट अमेरिका में खेल रहा ये पता है, नहीं। वो जाके खुद बता रहा है मेरे साथ इतनी ज्यादती मेरे बोर्ड वालों ने की है। तो भाई अगर इस तरह की मुझे बिठा के खिलाई कभी भाई नहीं। साहब अगर इस तरह की सिचुएशन रही तो भाई वो एक दिन आएगा भाई क्रिकेट से भी लोग जो है वो ना किनारा कर जाएंगे, देखेंगे नहीं। भाई इंतजाम क्या अपने स्टेडियम में पहले अपने जो हुक्मरानों से किया, एस्टेब्लिशमेंट से किया, अदारों से किया, लेकिन- अदालतों से किया, भाई साहब स्पोर्ट्स से करेंगे। करेंगे नहीं, कर रहे हत्या हैं, के कर रहे लोगों हैं। ने भाई साहब अपने दीन से नफरत हो चुकी है। ओ भाई हमारे बहुत क्या देश इसको जो एक एमपीओ के ने जो ऊपर और काम क्या किया है, देखना। हमारे साथ जो कांड हमारे साथ किए, हमने इन इलामा करतूत भी देख, करतूत देखकर भाई साहब मुल्क के हालात भी तो देख लो आपके और सामने। अब सभी खिलाड़ी दाढ़ी रख रहे हैं, तो क्या फायदा उनका? देख लो दाढ़ी रख रहे तो क्या करतूत छुप जाएंगे, नहीं छुपेंगे कभी भी तो नहीं। छुपाते हैं, उनमें ही छुपाते हैं। तो फिर दिमाग भी छुप जाते। तो इसी यार तू मजहबी बंदा है, तू एक स्कॉलर बना हुआ है, तू देख रहे किस तरफ जा रहा है यार। इंतजाम की बड़ा ब्रांड बंदा था, बड़ा नाम क्या था, ब्रांड इसका बहुत अच्छा बैट्समैन था अपने वक्त में। और ब्रांड ब्रांड वो जब गुस्सा आता है ना, गुस्से से किसी से लेना होता है अपना बदला, उस वक्त हम नहीं बोलते तू आई फिर। ये वही दाढ़ी को हाथ लगा कर कहता है फिर आना वर्ल्ड कप, मैं ज्यादती है, हाँ, मैं ज्यादती नहीं है, करके चलो भाई दूंगा। साहब हमारा तो ना वो ये चलो मैच टीम में हारती रहती हैं, अगर लड़के आ रहे हैं जिस तरह वो बता रहे थे भाई मैच न्यूजीलैंड देखकर श्रीलंका से खेले, आवाम ने कहा अगर हार भी जाते तो मना नहीं होना भाग रहे होते था, हैं। खेले तो अच्छा है ना। यार अब देख साउथ न्यूजीलैंड अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का खेले, मैच ठीक नहीं खेले। देखा, मैच तो हुआ है यार साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान खेला है, कोई बंदा कह रहा है हमें दुख है अगर वो आउट जो नहीं दिए दुख है, लेकिन मैच का मजा आया है। इंडिया खेला मजा ही नहीं आया मैच का, दूसरी टीम अफगानिस्तान के साथ किया, क्या वो हुआ? सिर्फ आउट किए हैं। ऐसे वन साइड मैच हो गया। हाँ। चलो जी अपनी जरूरत है कि कमेंट सेक्शन में अगर इस तरह खेलों में पैसा चलता रहा तो भाई साहब क्या लोग करेंगे। फिर स्पोर्ट्स खत्म हो तो गया। सिर्फ ना ये पैसे का खेल रह जाएगा, वो स्पोर्ट्स नहीं रहेगा, क्योंकि जो जुआ लगाते हैं पैसा तो वो छाप रहे हैं सभी। 2025 में चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करनी है, आज से जुए लगना शुरू हो जाएंगे। याद कभी नहीं रखें। चलो जो ठीक है भाई देखते हैं आज से खिलाड़ी बिकना हाँ, शुरू हो जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। तो आई विश के भाई साहब ये चीजें ना ही हो तो अच्छा है कि लोग जो है वो अपना इतना खर्चा करके जाते हैं, टाइम निकाल के जाते हैं काम से छुट्टी लेकर। अच्छा एक बात आप देख पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जो है ना, सरफराज को कैप्टन मोहम्मद साहब सरफराज जो 2 साल से बाहर बैठा हुआ है, उसको कैप्टन बना के ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम में खिलाने के लिए जा रहे हैं। चलो जी देख लो बाबर को उतार के, चलो अच्छा किया बाबर को उतार के, ठीक ही है, वो उसको होना चाहिए था। उसके साथ भी वही हुआ जो विराट कोहली के साथ हुआ, वो भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उतार के रोहित शर्मा को ले आए। क्या परफॉर्मेंस देनी है, वो हर तो बॉल कहता है बिकी होती है, फिर परफॉर्मेंस कैसे देनी। और यार बिकी हुई है या नहीं बिकी वाला है भाई बात साहब है। उनके पैसे तो पहले आ अब गए। सरफराज कैसे खेलेगा भी जाके देखो। सरफराज ना उससे अच्छा जो एक ना स्ट्रीट क्रिकेटर वो अच्छा है। एक आम जो क्रिकेटर है जो मैं वो नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ वैसा मैं बाबर उसको को भी लेके। देखता रहा हूँ, उसकी अब परफॉर्मेंस यार बिल्कुल 3-4 खराब है। लड़कों को बाहर वो तो बिठा रहे 50 हैं, नहीं कर सकता, वो क्या टीम को लेकर 3-4 चलेगा? लड़कों को बाहर बिठा के कैप्टन को चेंज करके अब लेके जा रहे, वनडे में बना दिया है, शहनशाह को कैप्टन बना दिया है। चलो जी ठीक है देखते हैं क्या होता है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।